नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी और आप लोग का यूट्यूब चैनल जेएसएससी हंट में स्वागत। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के जनजातीय सीरीज में नवे महली जनजाति के बारे में। कि आज हम लोग जानेंगे कि महली जनजाति के क्या क्या विशेषता है जो आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि महली जनजाति जो कौन सी प्रजाति से है, द्रविड़ीय प्रजाति समूह से बिलोंग करते हैं। इसका जो जमाव है मुख्य रूप से सिंहभूम, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, संथाल परगना आदि क्षेत्रों में इनका मुख्य जमाव है। महली जनजाति को मुख्य 5 उपजातियों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से? बांसफोर महली, यानी बांसफोर महली जो बांस से संबंधित कार्य को करते हैं, बांस से सामानों का निर्माण करते हैं, उसे बांसफोर महली करते हैं। पाटवार महली जो खेतीहर करते हैं, जो खेती बाड़ी से संलग्न रहते हैं, उसको पाटर महली कहते हैं। और सोलंकी महली जो मजदूरी यानी मजदूर श्रेणी के आते हैं वो सोलंकी महली है। तांती महली जो पालकी ढोने का काम करते हैं उसे तांती महली कहते हैं। और 5वां है महली मुंडा। महली जनजाति को मुख्यतः निम्न गोत्रों में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से गोत्र है? चरधगिया, चारबेरा, ढिलिकी, डुमरिया, डुंगरी, गुंदली, हंसदा, हेमरोम, खंगार, हेमरोम, खैरियर, कट्ठरगच, केरकेटा, मारी, मुरुम, मुरमुर, टोपार और तिरकी आदि कुछ महत्वपूर्ण गोत्र में महली जनजाति को डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया। महली जनजाति में जो बाल विवाह और युवा विवाह दोनों प्रचलित है, यानी महली जनजाति में युवा विवाह को भी देखने को मिलता है और बाल विवाह भी देखने को मिलता है। बधुमूल्य के पौन टका कहा जाता है। महली जनजाति में जो बधुमूल्य विवाह के समय जो वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है उसको पौन टका कहते हैं। महली जातीय पंचायत के प्रमुख को परगनैत कहते हैं। जो महली जनजाति के जो जातीय पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको परगनैत कहते हैं। महली जनजाति मुख्यतः शिल्पकार जनजाति है, इसे दस्तकार जनजाति भी कहते हैं। जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा और डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति शिल्पकार और दस्तकार जनजाति है। इसके प्रमुख देवी देवता कौन है? तो सूरज देवी के ये आराधना करते हैं जो महली जनजाति है। महली जनजाति पूरे झारखंड में इनका कुल आबादी 1,21,000 लगभग है, जो 2021 जनगणना के आधार पर है। इसी के साथ अब हम लोग को अगले जनजाति माल पहाड़िया जनजाति के बारे में जानेंगे, जो इस सीरीज के 10वें नंबर पे है। तो माल पहाड़िया जनजाति जो आदिम जनजाति है, जो मुख्यतः जो 32 जनजातियों में से 8 जनजाति को झारखंड में आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया। उनमें से एक है माल पहाड़िया, जिसे झारखंड में आदिम जनजाति के रूप में और मान्यता प्राप्त है। इसका जमाव अगर इसके क्षेत्र के आधार पर देखेंगे तो संथाल परगना राजमहल के क्षेत्र में इनका मुख्यतः जमाव है माल पहाड़िया जनजाति का। इसका प्रजातीय समूह की बात करें तो माल पहाड़िया जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह प्रजातीय समूह से संबंधित है। इन जनजातियों का गोत्र नहीं होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारे जनजाति हम लोग देखें लगभग में सभी के गोत्र या कुछ ना कुछ गोत्र रहते हैं, लेकिन जो माल पहाड़िया जो जनजाति होते हैं वो आदिम जनजाति है और इस जनजाति में गोत्र नहीं पाए जाते हैं। और ये अपने आप को उपनाम यानी उपनाम से विभाजित है। तो उपनाम क्या क्या है इनका? सिंह, ग्रही, मांझी, हरिती, नाई और डेहरी आदि ये 6 उपनामों में विभाजित है। बधुमूल्य जो विवाह के समय लगभग सभी जनजातियों में दिया जाता है। तो बधुमूल्य में इनको क्या बोला जाता है? पौन या बंदी कहा जाता है। बधुमूल्य जो वर पक्ष को विवाह के समय में वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है तो उसको पौन या बंदी कहा जाता है। गांव का मुखिया जो माल पहाड़िया गांव जनजाति के जो गांव होते हैं उनके मुखिया को प्रधान कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं महतो और ओहदार भी कहा जाता है। माल पहाड़िया जो जनजाति है उसके जो ग्राम के जो प्रमुख होते हैं उनको क्या प्रधान कहा जाता है और कहीं कहीं महतो और ओहदार भी कहा जाता है। माल पहाड़िया पंचायत से संबंधित पद कौन कौन से हैं? सरदार, मांझी, प्रधान, मुस्तीगार और गोड़ाइत आदि कुछ प्रमुख
पद है या श्रेणी है जो पंचायत में स्थापित रहते हैं। इनका मुख्य पेशा क्या है? तो मुख्य पेशा शिकार करना है, खाद्य संग्रहण और झूम खेती का, मुख्य रूप से झूम खेती करते हैं। और इनका प्रधान देवता, अगर माल पहाड़िया के जो प्रधान देवता की बात करें तो इनका प्रधान देवता सूर्य देवता है और इन्हीं के आराधना के रूप स्वरूप ये सूर्याही पूजा करते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि सूर्याही पूजा कौन से जनजातियों से संबंधित है, तो उस संदर्भ में यहाँ पर हम लोग का आंसर हो सकता है कि सूर्याही पूजा है वो हम लोग का माल पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। अगर इनकी आबादी की बात करें पूरे झारखंड में तो इनकी कुल आबादी लगभग 1,15,000 आसपास है। ये जनगणना 2011 के आधार पर कहा गया है। अब हम लोग 11वां जनजाति गोंड के बारे में जानेंगे कि इसका कौन कौन सी विशेषता है। तो गोंड जनजाति भारत की पहली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इसकी जनसंख्या भारत में सब सर्वाधिक है, जनजातीय में तो प्रथम जनजातीय समूह है। इसका जमाव झारखंड में कहाँ कहाँ है? तो गुमला, सिमडेगा, रांची, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा में इनका मुख्यतः जमाव है। यह प्रजाति कौन से प्रजाति के हैं? तो द्रविड़ीय समूह प्रजाति के ये संबंधित है। गोंड समाज वो 3 वर्गों में विभक्त है। कौन कौन से हैं? तो राजगोंड जिसे अभिजात वर्ग भी कहते हैं, जो जैसे राजा समझ सकते हैं, और पटेल गोंड जमींदार, और धुर गोंड यानी कमिया खेतीहर मजदूर। गोंड जनजाति के जो युवा गृह है उसे घोटुल कहा जाता है या गोटुल कहा जाता है। इसी गोंड जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा होती है। संयुक्त परिवार को गोंड जनजाति में भाई बंध या भाई बिरादरी कहा जाता है। गोंड जनजाति में चचेरी, फुफेरी, ममेरी बहन से विवाह को प्राथमिकता दिया जाता है और इस विवाह को दूध लटौआ विवाह कहा जाता है। दूध लटौआ विवाह कहा जाता है। आगे देखेंगे इनकी आर्थिक व्यवस्था कृषि और वन पर आधारित है और यह झूम खेती करते हैं। इसके प्रधान देवता कौन कौन है? ठाकुर देव और बूढ़ा देव यानी इनके प्रधान देवता होते हैं। इनके अन्य देवी देवता है जैसे धरती देवी, ठाकुर देवी, कुल देवी, फरसापेन, मतिया और घाघरा आदि इसके प्रमुख देवी देवता है। गोंड के धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं? फरदंग कहते हैं। जो गोंड जनजाति है इसके धार्मिक प्रधान को फरदंग कहते हैं और इसे चारण भी कहा जाता है। गोंड जनजाति के जो अगर जनसंख्या की बात करें तो झारखंड में इनकी जनसंख्या लगभग 93,000 के आसपास है। यह जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के आधार पर यह की जनसंख्या 13,000 है। आई होप यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। जय हिंद।